नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट गैप डाउन या गैप अप, क्या मार्केट की स्थिति रहने वाली है और एज अ इन्वेस्टर हमें अब आगे क्या सोच के चलना है, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि मंडे के दिन ऐसी एक घटना घटित होने वाली है जिसकी वजह से मार्केट पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें काफी सोच समझ के काफी ध्यान से स्टेप लेने हैं और जल्दबाजी में कोई भी इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हमें एक्शन टेकिंग वाले होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि बेसिकली मंडे को मार्केट गैप डाउन या गैप अप स्टार्ट होगा, क्या क्या स्थिति होने वाली है, ये चर्चा हम करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके पीछे के फैक्टर्स की बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है या ऐसा क्या हो सकता है मंडे को। तो देखिए, अगर आप पिछले 2 महीने से मौका देख रहे थे कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो मौका आपको शायद मंडे को मिल सकता है। लेकिन मंडे को मौका मिल सकता है, साथ में ये भी है कि काफी बड़ा एक शंका भी कह सकते हैं या फिर काफी बड़ा रिस्की भी हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां पे स्क्रीन पर देखेंगे कि कोई मंडे का मार्केट जरूरी नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं वैसा हो जाए। अभी आप देखेंगे कुछ टाइम से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा था। वो दिख इसलिए रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो वार्ता का दौर चल रहा था उसमें काफी सारी पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही थी। लेकिन अभी एक खतरे की घंटी आ चुकी है। वो क्या है, जरा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मार्केट के पीछे इस समय एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तो मार्केट के पीछे ना बहुत बड़ा गेम चल रहा है और जिसके मास्टरमाइंड कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जिसका सीधा सीधा असर सोमवार के मार्केट में पड़ेगा। और यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक महत्वपूर्ण रूट से, जो कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दुनिया का 30% जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो आपका सप्लाई होता है पूरे विश्व के लिए। 30% एक बहुत बड़ा फिगर होता है। एक छोटा सा रूट, उस छोटे से रूट से दुनिया के लिए 30% जो क्रूड ऑयल होता है वो सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितना महत्वपूर्ण एक पॉइंट बन जाता है। यह रूट खुला है या बंद है, अभी भी इसके बारे में स्थिति चल रही है। कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुलता है, बंद हो जाता है। इसकी एक रीसेंट घटना भी आई है, मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखिए वो क्या घटना है, आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर वो घटना है कि हॉर्मुज बंद है, वापस जाएं। भारतीय जहाज को ईरानी सेना का संदेश सामने आया, एक ऑडियो संदेश सामने आया है। यानी कि अभी आप ये नहीं कह सकते 100% तरीके से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है। इसके पीछे कई सारी अभी कहानियां चल रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे एक गेम चल रहा है। ठीक है ना, जहां पे आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मार्केट को ऊपर गिराने का, नीचे गिराने का, ऊपर बढ़ाने का मार्केट में गेम चल रहा है। और अगर नेगेटिव न्यूज रहती है तो सडनली गैप डाउन ओपन मार्केट हो सकता है, और अगर मार्केट में जो भी खबर रहती है पॉजिटिव रहती है तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मार्केट पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और ग्लोबल टेंशन की बात कर लेते हैं तो अभी स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है। स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है और जो बयान होते हैं वो बयान भी लगातार बदलते जा रहे हैं। तो जब बयान बदलेंगे तो सीधा सीधा मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो दोनों तरफ से ही अलग अलग बयान आ रहे हैं जिससे कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अनिश्चितता बढ़ रही है और मार्केट को चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मार्केट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है, मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। अब इंडिकेटर एनालिसिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? क्रूड ऑयल है मेन। अब जो युद्ध था ना वो क्रूड ऑयल पे आके रुक गया है। पहले युद्ध किस लिए हुआ था कि वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनको हम नष्ट करेंगे, इसको नष्ट करेंगे, उसको करेंगे। अब क्रूड ऑयल पे सारा खेल हो गया है। अब क्रूड ऑयल में क्या है कि अभी तक क्रूड में बड़ी तेजी नहीं आई थी, जिसका मतलब है कि मार्केट ने पूरी तरह से नेगेटिव खबर को ही प्राइस नहीं किया था। अब व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है कि ये रूट फिर से बंद होने की खबर सामने आ रही है। और इवन ईरान ने कह भी दिया है कि भाई हम इसको रूट को बंद कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारतीय जहाज को लौटने का भी आदेश दे दिया ईरान ने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सच्चाई, इसके पीछे कितनी रियलिटी है, ये आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ जाएगा। हालांकि आजकल घटनाक्रम एक एक घंटे बाद, आधा घंटे बाद, पल पल पे चेंज हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये वीडियो मैं सुबह मॉर्निंग में शूट कर रहा हूं, कल तक या शाम तक कुछ स्थिति और भी आ सकती है। तो आप कहेंगे कि यार मैंने तो ये बताया था कुछ और हो गया। तो स्थितियां पल पल में बदल रही हैं, तो नहीं यार, कुछ भी हो सकता है।
कुछ ऑयल टैंकर मूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जो कि काफी ज्यादा मार्केट के लिए चैलेंज है। अगर हम एफआईज की डेटा की बात कर लेते हैं, तो देखिए एफआईज का डेटा क्या कहता है, ये साफ साफ संदेश ये दे रहा है। अगर आप इसकी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, डेली की देखेंगे आप, तो यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआई एक्टिविटीज है, वो मात्र 600, 300, 600 करोड़ खरीद रहे हैं। ठीक है, खरीदारी की है उन्होंने, जब से इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सीज फायर हो गया था, युद्ध बंदी का नियम हो गया था, भैया लोग युद्ध नहीं करेंगे, ठीक, थोड़ा शांति वार्ता हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी खरीदारी हुई है। लेकिन उससे पहले लगातार देख सकते हैं आप कितनी सेलिंग हो रही है, लगातार सेलिंग हो रही है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लगातार सेल करते जा रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है जी, लगातार सेल करते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 8,000, 10,000, 5,000 इस तरह से खरीद। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक क्या कर रहे हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक लगातार खरीदारी क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एज अ इंडियन, जो इंडियंस है वो काफी ज्यादा भर भर के पैसा लमसम की फॉर्म में और एसआईपी की फॉर्म में लगा रहे हैं, क्योंकि इस गिरावट को इंडियंस क्या देख रहे हैं, एक एक मौके की तरह ले रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। तो आप वीकली डेटा भी देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एफआई की एक्टिविटी कितनी है और डोमेस्टिक की कितनी है। आप यहाँ पे वीकली की चार्ट देखेंगे तो आप वीकली भी देख सकते हैं, एक वीक में आपका 35,000 करोड़ का सेलिंग की थी, लेकिन 59,000 करोड़ की क्या बाइंग की थी, किसने, डोमेस्टिक ने की थी। तो ये डेटा हमें ये दिखाता है कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी खरीदारी कर रहे हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब वो थोड़ा थोड़ा खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि, है ना। चलिए, अब व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर क्या करे। तो इन्वेस्टर क्या करना है, इन्वेस्टर को पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मंडे का मार्केट चाहे गैप अप डाउन हो, गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप होता है, आपको शांति से तसल्ली से सोचना है, समझना है, डिसीजन लेना है। और जो लोग, अगर गैप डाउन ओपन होता है और जो लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, वो सोच रहे थे कि और नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, और नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, तो वो डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन रिस्क फिर भी रहेगा इसके अंदर। तो लमसम आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब भी गिरावट आती है आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केट था और वो धीरे धीरे गिरावट आ गई, तो आप थोड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर मार्केट थोड़ी गिरावट आ गई, थोड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर गिरावट आ गई, थोड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉटम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखिए बॉटम का आइडिया किसी को नहीं होता है कि बॉटम कितना हो सकता है मार्केट में, कब तक रहेगा मार्केट में। और गिरावट को आपको एज अपॉर्चुनिटी तरह देखना चाहिए, गिरावट को क्या देखना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक सॉलिड पॉइंट और बता देता हूं। जैसे कि हम देखते हैं मैक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी 50 चार्ट हमें क्या दिखाता है कि जब भी कभी गिरावट आई है, गिरावट आने के बाद मार्केट रिकवर करता है, और रिकवर करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। और आप अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आप लॉन्ग टर्म का विजन देखोगे, तो लॉन्ग टर्म के विजन में मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना रिस्क को आप झेल सकते हैं, जितना रिस्क को आप आपकी दिल की धड़कन सहन कर सकती है, आपको उतना ही पैसा क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फंड हो स्टॉक हो, जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना ही रिटर्न मिल सकता है, सीधा फंडा काम करता है। अब फंड स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, क्लीन एंड कैपिटल है। देखिए क्या है कि मल्टी एसेट, अगर आपको इस गिरते ऊपर उठते हुए मार्केट के अंदर, जब मार्केट में अनिश्चितता का माहौल रहता है, मार्केट में क्लियर कट एक सिग्नल नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, उसका रिएक्शन ईरान से कुछ और आता है, और इस स्थिति में क्या होता है कि मार्केट सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे। तो इस केस में हमारे पास एक अच्छी सबसे बेस्ट कैटेगरी रहती है, वो होती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या रहता है कि सेबी ने रूल बना दिया कि भैया तीन इसके अंदर मिनिमम 3 इसके अंदर असेट होनी चाहिए। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड होते हैं, सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि कम से कम 3 असेट होनी चाहिए, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, एक आपका कमोडिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो कम से कम 3 होनी चाहिए। तो इस पर कमोडिटी हो जाएगा, या फिर आपका गोल्ड इसके अंदर लगाते हैं, जैसे कि असेट डेट हो गया, आपका डेट फंड हो गए, और आपका जो इक्विटी हो गया और गोल्ड हो गया। तो इस तरह से क्या रहता है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल चीज हो जाती है। अगला है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी फंड क्या होते हैं कि ये आपका इक्विटी का पार्ट, इक्विटी होती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, तीनों कंपनी होती हैं, और मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर क्या है, एलोकेशन चेंज करता रहता है।
लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज और मिड कैप भी इस कंडीशन में ठीक रहते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में आप जाते हो तो स्मॉल कैप में काफी ज्यादा रिस्क रहता है, तो आप इस रिस्क को ऐसे माहौल में अवॉइड कर सकते हो। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो डाइवर्सिफाई फंड आपके होने चाहिए और जैसे कहते हैं रिस्क बैलेंस फंड होने चाहिए इस समय के लिए। तो हालात के हिसाब से हम क्या करते हैं, फंड का भी सिलेक्शन हम करते हैं। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट की प्रेडिक्शन की बात। अगर देखिए, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो सोमवार को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना यह पूरी तरह से न्यूज फ्लो पर डिपेंड करता है। तो जैसा न्यूज आएगा मार्केट ठीक वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही। तो मार्केट अगर न्यूज आती है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे स्थिति अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी, क्या नहीं पता नहीं क्या होगा, या बंद है तो मार्केट नीचे गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। लेकिन ऐसी जब स्थिति होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, ऐसे टाइम पर जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको बहुत ही सोच समझ के शांति से मार्केट में वैसे तो दूर रहना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हाँ आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं। अर्जेंसी की बात कर लेते हैं, यह मौका हो सकता है लेकिन ब्लाइंडली ऐप को एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप ब्लाइंडली एंट्री लेते हैं तो आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, आप मार्केट में फंस सकते हैं और आपको लॉस हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो स्ट्रेटेजी चलते हैं, इमोशंस के साथ नहीं चलते हैं। तो आपको क्या बनना है, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है जो कि स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा, ना कि इमोशंस में आकर के डिसीजन लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आ पाए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करते आइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।